दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक गीदड़। चलो आज मैं ये एक कहानी समझाता हूँ। मैंने एक रील देखा था इंस्टाग्राम पे जिसमें एक क्यूट लड़की थी और एक लड़का था जो एकदम सिम्प था, जो लड़की के पीछे एकदम पागल था। तो लड़की उस लड़के से बोलती है कि डू यू लव मी। उसका फ़ायदा उठाती थी बेसिकली। लड़का बोला था येस एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। लड़की मतलब लिटरली लड़के को बोलती है कि अपनी जीभ से मेरा जूता चाटो, और वो लड़का कर देता है। ऐसे ही कुछ हो गया, मतलब कुछ हद तक आजकल के लड़के कुछ ऐसे ही हो गए हैं। फिर आते हैं शेर। भाई ये वो लोग हैं जिन्हें पता है कि हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फंडामेंटल नियम सेट करने ही चाहिए, जिन्हें वो मर जाए लेकिन तोड़े नहीं। और इसलिए उन्होंने भी ऐसा रखा है और जर्नल करके अपने फंडामेंटल नियम उन्होंने बांध के रखे हैं। अब ऐसे लोग के सामने जूता चाटना तो क्या, छोटी सी भी अगर उनकी कोई लिमिट क्रॉस होती है तो सीधा लड़की को वार्न कर देते हैं कि अब की बार हुआ ठीक है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, अगर अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो अब साथ नहीं रहेंगे। कुछ लोग को सुनने में ये मिसोजिनिस्टिक लग रहा होगा, लेकिन भाई यही है खुद की असली में रिस्पेक्ट करना। अब सोचो, पहली जब लिमिट क्रॉस हुई उसके बाद की बात हो रही है, और वो भी पहली बार में वार्न करना। इसमें कहाँ मिसोजिनिस्टिक हुआ है, तो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना हुआ ना। और जब आप ऐसा करते हो तो एक्चुअल में लड़की आपकी रिस्पेक्ट खुद से करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये ऐसा इंसान है जो खुद की रिस्पेक्ट करता है। तो ऐसे कुछ रूल्स है ना जो हर किसी को डिसाइड करना चाहिए कि कब मैं हमेशा इसको फॉलो करूँगा, कभी इससे हटूँगा नहीं। जैसे कि मेरी लाइफ में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके झूठ नहीं बोलूँगा, गाली नहीं दूँगा, और रोज़ कम से कम एक बार तो भगवान के नाम का जप ज़रूर करूँगा। पर ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करने ही चाहिए। आइए उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट टफ टाइम्स। भाई आजकल की ये जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, इसने मर्दों को थोड़ा सॉफ्ट और जेंटल रहने के लिए बोल रहे हैं ये, और औरतों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और टफ होने के लिए। दुनिया के स्टार्ट से ही इसका जस्ट अपोजिट होते आया है, जहाँ पे मेन स्ट्रॉन्ग होते थे, टफ होते थे, प्रोवाइडर होते थे, और विमेन सॉफ्ट और जेंटल टाइप की होती थी। और जब से हमारी सोसाइटी ने नेचर के रूल्स को उलटफेर करना शुरू किया ना, तभी से दुनिया का बुरा हाल है। अब इन्होंने मेन को फेमिनिन और विमेन को मैस्कुलिन ट्रेट्स देने का काम कर दिया है, तो दोनों की लाइफ अजीब सी और सैड हो गई है। आप नहीं मानते मेरी बात? एक काम करो, बस एक महीने मर्द की तरह जियो, एक असली मैन की तरह, और फिर उसके बाद अगला 1 महीना जैसे सोसाइटी कहती है वैसे जी के देखो। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, गारंटी सेकंड वाले शिफ्ट में डिप्रेशन आ जाएगा। हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग और टफ बनाओ। बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। अपने इमोशंस पे काबू रखो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। नहीं तो ये इमोशंस ही आपको तबाह कर देंगे। अगर ये मॉडर्न सोसाइटी समझे या ना समझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अकेले भी ये बात समझ गए ना भाई, तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा सक्सेसफुल रहा। बी हार्ड ऑन योरसेल्फ माय फ्रेंड, बी अ वॉरियर एंड रेज वॉरियर्स। अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो, वो करो जो करना ज़रूरी है, इसके बजाय कि आपको जो मन कर रहा है। इसका एक एग्जांपल दूँ, आज संडे है और मेरे घर पे सब लोग सो रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये टास्क था कि मुझे वीडियो बनाना है। टाइम देखो अभी क्या हुआ है, मैं होप दिख रहा हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे से उठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट। नंबर 2, नॉट बीइंग एडिक्टेड टू एनीथिंग। भाई जो हमारी आजकल की सोसाइटी है ना, हमारी आजकल की जनरेशन, ये अभी तक की दुनिया की सबसे वीक जनरेशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास हर उस चीज़ का ईजी एक्सेस है जो हमें शॉर्ट टर्म में प्लेजर दें, अच्छा फील करवाएं, और लॉन्ग टर्म में वीक बनाएं। जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, पॉर्न, सोशल मीडिया एट्सेट्रा, चॉकलेट्स, जंक फूड वगैरह सब कुछ। एक असली मर्द वो है ना भाई, जिसे किसी टफ से टफ सिचुएशन में भी रख दें तो वो जिंदा रहने की काबिलियत रखता है। और ये लोग जो किसी एक चीज़ के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ये कैसे बनेंगे असली के मर्द? इसलिए है रूल नंबर 2, आप अपने सारे एडिक्शन को एक बार छोड़ के देखो। जब आप ये कर लोगे ना,
तब आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा फैसला था। अभी कैसे करना है उसके ऊपर जल्द ही एक वीडियो आएगी, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ अपने विल पावर से करने की ट्राई करो। और जो लोग सच में इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, उनके लिए मैं एक विल पावर कैसे इंक्रीज़ करते हैं उसका एक गाइड डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नंबर 3, हार्ड वर्क करना। भाई मैस्कुलिनिटी का मतलब ही है हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, कमाना, फैमिली के लिए प्रोवाइड करना। इवन हम शुरू से ऐसे ही थे, हम दिन भर मेहनत करते थे और फिर आके आराम से सोते थे। इवन खाने के लिए भी हम हंट करते थे। लेकिन आजकल ये स्विगी जोमेटो वालों की कृपा से इंसान को खाना बनाने तक में आलस आता है। हम पहले के टाइम पे लोगों के पास टाइम नहीं रहता था वेस्ट करने के लिए। वो खुद को इम्प्रूव करते थे, स्ट्रांग बनाते थे, ताकि अगर कोई दूसरे ट्राइब का या फिर कोई भी दूसरा अगर अटैक करे तो कम से कम कम्पीट कर सकें। लेकिन आजकल लोग तो अपने सेंसेस पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब मन किया सोशल मीडिया पे चले गए, पॉर्नहब पे चले गए। द पॉइंट इज़ आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, हार्ड वर्क करना है अपने काम में भी और हर एक चीज़ में। मूव योर बॉडी, उसे हेल्दी और शार्प बनाओ। अपने काम में हार्ड वर्क करो और साथ ही साथ कोई ना कोई एक एक्सरसाइज अपने रूटीन में ऐड करो जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सको। जिम, स्पोर्ट्स, कुछ। रूल नंबर 4, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। पेड़ लगाने के लिए ज़मीन खोद के निकालना पड़ता है। मसल बिल्ड करने के लिए पहले टिश्यूज़ ब्रेक करनी पड़ती है। इवन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपना 9 to 5 साइकिल ब्रेक करना होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग ग्रेट यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। और जब ये सेक्रीफाइस का टाइम आता है ना, तो डर के कारण तो पीछे मत हटना भाई। इवन एक्चुअली अगर आपको कोई चीज़ करने में डर लग रहा है ना, तो इससे ये बात समझ जाओ कि वो चीज़ पॉजिटिव ही है और आपके लाइफ में कुछ अच्छा इम्पैक्ट ही करेगी। आपने कितने बार ये देखा होगा कि आपको कोई अच्छी चीज़ करने में डर लग रहा है, लेकिन जब आप वो चीज़ कर लेते हो उसके बाद आपको लगता है कि यार तो कितना आसान था, अच्छा मैंने कर लिया, कितना फील अच्छा आता है। वही चीज़ है ये। बट ऑब्वियसली थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, कि मतलब ऐसा नहीं कि घर के पास में है, सिगरेट फूकना है, डर लग रहा है करके, इस टाइप से नहीं। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। MS धोनी ने अपनी TC की जॉब सेक्रीफाइस की थी क्रिकेटर बनने के लिए। इवन आपने भी कितने सारे गीदड़ वाली आदतें सेक्रीफाइस की होंगी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब जब कुछ बड़ी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करने का टाइम आया ना, तब अपने ब्रेन के बहाने सुन के पीछे मत हटना। याद रखना ये वही ब्रेन है जिसने आपको 1000 बार कन्विंस किया है पॉर्न देखने के लिए। डोंट ट्रस्ट इट, गो फॉर इट। नंबर 5, फिक्सिंग बाउंड्रीज। भाई जो इसे मिसोजिनी की तरह देखने वाला है ना, वो पहले ध्यान से सुने क्या बात हो रही है, उसके बाद बोले। भाई जब आप एक लड़की को कुछ ज़्यादा ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर ट्रीट करने लगते हो ना, जो आपको कभी नहीं करना है, आप उसे एक पेडिस्टल पे चढ़ा देते हो, वो लड़की आपसे प्यार करना, आपकी रिस्पेक्ट करना तो छोड़ो, आपको अपने नौकर जैसा मानेगी और सोचेगी कि बिना कुछ काम किए हुए ये अब मेरे सारे काम कर ही रहा है, तो चलो अच्छी बात है, यूज़ करो इसको। और वो फ्रेंड जोन के आपको सिंप मान के आपको एकदम यूज़ ही करेगी। और जब आप इसका उल्टा करते हो ना, यानी कि उसे पेडिस्टल पे नहीं चढ़ाते हो, उसे एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह देखते हो, और जब भी उसने कुछ आपकी तरफ रूड बर्ताव किया, आप उसे सीधा साफ पॉइंट आउट करते हो, तब उसकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि ये इंसान अपने आप की रिस्पेक्ट करता है और वो खुद से आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएगी। और मेरी मानो, हर एक लड़की, एवरी सिंगल वन, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपको इस चीज़ में एक ना एक बार टेस्ट तो ज़रूर करेगी। और बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको इस टेस्ट का रिप्लाई कैसे देना है। जब भी लड़की छोड़ो, कोई भी इंसान आपकी लिमिट क्रॉस करे, आपको सीधा सीधा उसे टोकना है और कहना है कि भाई देख, तू लिमिट क्रॉस कर रहा है या कर रही है ऑब्वियसली, और अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो भी रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं पसंद आया तुम्हारा ये बर्ताव। इस चीज़ से क्या होगा ना, अगली बार वो आदमी आपकी लिमिट क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन इस चीज़ के पीछे का एक पॉइंट समझ लो, अगर ये होने के बाद भी उस इंसान ने आपकी लिमिट फिर से क्रॉस की ना, तो बस अपना ब्रेन ऑफ कर देना और उस इंसान से अपने जो कांटेक्ट है वो तोड़ लेना।
अगर आप ऐसा नहीं करते हो और वो चीज़ करने के बाद भी आप उस इंसान के साथ रहते हो ना, आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़रों में एकदम ज़्यादा गिर जाएगी, एकदम आपकी वैल्यू नहीं करेगा वो इंसान। अपने ब्रेन की मत सुनना, याद है ना वो वाला पॉइंट। अगर कोई इंसान आपके मना करने के बाद भी आपकी लिमिट क्रॉस कर रहा है, यानी कि वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता अंदर से, उससे पूरे कांटेक्ट तोड़ दो, सोचना भी मत इस बारे में।